सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका भाग नंबर 1 है 135 और 225। 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। 225 और 135 को हम एचसीएफ यदि भाग विधि से निकालें तो 135 को अगर हम 135 से हम भाग देते हैं तो 135 एकम 135, 225 में से 135 घटाएंगे, हमारे पास 90 शेष बचेगा। अब 135 को अंदर रखेंगे, 90 एकम 90, शेषफल हमारा कितना आया 45, तो 45 शेष बचेगा। अब 90 को अंदर रखेंगे तो 45 दूनी 90, अब शेषफल क्या बचा हमारे पास 0। तो 225 जो हमारा भाज्य था और 135 हमारा भाजक और भागफल 1 और शेषफल कितना था 90। तो इसलिए हम 225 को हम क्या लिखेंगे, 225 को लिखेंगे 225 बराबर 135 भाजक गुणा 1 भागफल प्लस 90 शेषफल। इसी प्रकार 135 को हम लिखेंगे 90 गुणा 1 प्लस में शेषफल 45। इसी प्रकार 90 को क्या लिखेंगे, 90 को 45 से भाग दिया, 45 गुणा 2 और शेषफल हमारे पास 1 रहा। अतः यहाँ हमारा शेषफल लास्ट में 0 आया और भाजक लास्ट में जो संख्या भाग देने वाली थी वो कितनी है 45। इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ 135 और 225 का एचसीएफ हमारा 45 रहेगा। इसका भाग नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। तो 38,220 को 196 से अगर हम भाग देते हैं तो 196 एकम 196, तो 382 में से 196 घटाएंगे तो हमारे पास 186 शेष बच गया। 2 ऊपर से उतारा, फिर 196 निम्न में 1764, अब 1862 में 1764 घटाएंगे तो 98 शेष बचेगा। ऊपर से फिर 0 उतारा हमें, 196 5 980 और शेषफल क्या बच गया 0। तो हमारा भाजक 196, भागफल 195 और 0 क्या हमारा शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 38,220 को क्या लिखेंगे, 195 गुणा 196, 196 हमारा भाजक है, 195 हमारा भागफल है, प्लस में शेषफल कितना है 0। तो लास्ट में शेषफल हमारे 0 है तथा भाजक भाग देने वाली संख्या 196। अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग 867 और 255 का एचसीएफ। 867 को 255 से भाग देंगे, 255 दिए 765, 267 में से 765 घटाएंगे तो 102 बच गया। अब 255 को अंदर रखेंगे, 102 दूनी 204, अब घटाएंगे तो कितना बच गया अपने पास 51 शेष बचेगा। 102 को अंदर रखेंगे तो 51 दूनी 102, शेषफल क्या गया 0। लास्ट में हमारे पास शेषफल 0 है और भाग देने वाली संख्या कौन सी है 51। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 को हम क्या लिखेंगे, 255 गुणा 3 प्लस में 102, यानी कि 255 से भाग दिया, भागफल 3 आया, शेषफल 102 आया। तो 867 को क्या लिखेंगे, 255 गुणा में 3 प्लस में शेषफल 102। इसी प्रकार फिर 255 को हमने 102 से भाग दिया, 255 को हम क्या लिखेंगे, 102 गुणा 2 प्लस में 51, 51 हमारा शेषफल था, 2 हमारा भागफल। इसी प्रकार 102 को हमने 51 से भाग दिया, 2 भागफल आया, शेषफल क्या आया 0। तो 102 को हम लिखेंगे 51 गुणा 2 प्लस में 0। अतः शेषफल हमारा लास्ट में 0 और भाजक भाग देने वाली संख्या हमारी 51। तो 267 और 867 और 255 का एचसीएफ 51 रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के हमारे 3 भाग हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q/1, 6q/3 और 6q/5 के रूप में 6q/5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। यानी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है छः q/1 या 6q/3 या 6q/5 के रूप का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है माना कि ए एक घनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने क्या मान लिया? घनात्मक विषम पूर्णांक को ए मान लिया तथा बी को क्या मान लिया? हमने 6 मान लिया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या चीज़ है? भाज्य। बी क्या चीज़ है? भाजक। क्यू है भागफल और आर क्या है? शेषफल। तो ए बराबर भाजक अपने पास 6 है, तो 6q प्लस में आर। क्यू तो हमारा भागफल है और आर हमारा शेषफल है। अब शेषफल है वो जिससे भाग देते हैं उस संख्या, शेषफल हमारा जिससे भाग देते हैं उससे छोटा या फिर 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब आर जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर तथा 6 से छोटा रहेगा, क्योंकि 6 हमारा भाजक है। तो शेषफल हमारे पास क्या बचेगा? शेषफल बचेगा हमारे पास या तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकते हैं। यानी कि 6 से छोटे हैं ना, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी हो सकते हैं। अतः ए संख्याओं, तो ए हमारी भाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है? अगर शेषफल 0 है तो हम यहाँ 0 पुट करेंगे, तो ए बराबर क्या बचेगा? 6q। अगर शेषफल 1 है, आर की जगह 1 है, तो ए बराबर क्या आएगा? 6q प्लस में 1। अगर आर की जगह 2 है तो 6q प्लस 2। आर की जगह 3 है तो 6q प्लस 3 और आर की जगह 4 तो 6q प्लस 4, या आर की जगह 5 होगा तो 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। हमारी संख्या 6q, 6q/1, 6q/2, 6q/3, 6q/4 या 6q/5 के रूप में हो सकती है। लेकिन ये एक विषम पूर्णांक है। ये क्या है? एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है तो 6q, 6q/2 और 6q/4 के रूप में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि 6q, 6q/2 और 6q/4 ये तो 2 से विभाजित होते हैं, 2 से विभाजित होते हैं, इसलिए ये हमारी एक सम संख्या है। ये हमारी सम संख्या है। अतः कोई भी घनात्मक पूर्णांक विषम तभी होगा जब 6q/1, यानी कि ये तो हमारी सम संख्या में 1 जोड़ेंगे, या फिर सम संख्या में 3 जोड़ेंगे, या फिर सम संख्या में 5 जोड़ेंगे। तो 6q/1, 6q/3 या 6q/5 के रूप में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चनों में हम महत्तम समावर्तक यानी कि HCF ही निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ये रहेगा। पहले हम 616 का 32 से भाग देंगे, HCF निकालेंगे भाग विधि से। 32 से भाग देंगे तो 32 से कम 32, 29 शेष बच गया हमारे पास। 6 ऊपर से उतार लिए, 32 में 288, 8 शेष बच गया। अब क्या करेंगे? 32 से डिवाइड किया, 32 को अंदर रखेंगे, 8 चौके 32, शेषफल हमारे पास 0। लास्ट में हमारे पास 0 0 है और लास्ट भाग देने वाली संख्या 8 है। तो प्रश्न के अनुसार 616 और 32 का HCF यूक्लिड एल्गोरिथम से ज्ञात करेंगे।
616 को हम क्या लिखेंगे, 32 गुणा 19, 32 भाजक 19 भागफल और शेषफल क्या बचा था 8, तो 32 गुणा 19 प्लस में 8। अब 32 को क्या लिखेंगे, 8 से भाग दिया, 4 शेषफल आया, 0 हमारा 4 भागफल आया और 0 हमारा शेषफल आया। तो 32 को लिखेंगे 8 गुणा 4 प्लस में 0। यहाँ शेषफल 0 तथा भाजक 8, लास्ट में भाग देने वाली संख्या 8 है। तो 616 और 32 का एचसीएफ 8 होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। यानी कि अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम एचसीएफ निकालते हैं और एचसीएफ हमारा कितना आया है, 8 आया है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले 3 क्वेश्चन किए हैं। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर डालेंगे। धन्यवाद।